गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। आखिर सांसद में हो क्या रहा? केवल यही ना कि सांसदों की नित नई कहानी लिखी जा रही है। संसद के भीतर हंगामा, धरना प्रदर्शन, धक्का मुक्की, एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात और संसद के बाहर एफआईआर, जनता के सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अब ऐसे में अपने सांसदों से सवाल तो बनता है कि क्या पक्ष के लोग हमारे लिए बेहतर कानून बनाना नहीं चाहते और विपक्ष के लोग उसे बनने नहीं देते, या विपक्ष के लोग पक्ष से बेहतर योजना हमारे लिए सोच कर आए हैं और पक्ष उसे कबूल नहीं कर रहा, या फिर सरकार किसी खास व्यक्ति के फायदे के लिए कानून बनाना चाह रही, किसी को बचाना चाह रही और विपक्ष उसे पूरा नहीं होने दे रहा, या फिर सांसद में हमारी बातें ही नहीं हो रही है। सभी सांसद केवल हमें भटकाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। उससे पहले देखिए हमारे माननीय सांसद का संसद में हंगामा और प्रदर्शन। मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? जगह दिखा दीजिए। ओहो, ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See. आखिर हमने अपने लिए सांसद चुने हैं। चुनाव के समय में सांसद चुनने के लिए अपने ही परिवार से दुश्मनी तक ले ली है। बहुत सारे जगहों पर अपने माननीय सांसद को चुनने के लिए गोलियां तक खाई गई है। लाठी डंडे तो आम सी बात। अब ऐसे में मेरे सवाल तो बनते ही हैं ना अपने सांसद महोदय से। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो उचित कार्रवाई। माननीय सांसद महोदय, क्या संसद बनते ही आप ये भूल गए कि आप लाखों लोगों की उम्मीद हैं? इसके लिए आपने केवल जनता से वादा ही नहीं किया था बल्कि संसद में कसम भी खाई थी। लेकिन कहाँ हैं हमारे मुद्दे, हमारे ज़िले, हमारे क्षेत्र और हमारी बिरादरी की चर्चाएं, हमें गरीबी से बाहर निकालने की बातें, हमारी परेशानियों पर सदन में बहस? कुछ भी नहीं ना। शायद आप हमसे बहुत शर्मिंदा हैं, इसीलिए हमारे पास नहीं आते हैं, है ना सांसद महोदय? यही बात है ना। हम बहुत उम्मीद से टीवी और मोबाइल पर सदन में चल रहे बहस को देखते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारा ध्यान इधर उधर रहने की वजह कर बहस में अपने क्षेत्र का नाम नहीं सुन पाए हों। इसलिए सुबह उठते ही अखबारें खरीद कर पढ़ते हैं, लेकिन उन अखबारों में भी केवल वही नाम रहता है जिनका नाम लेकर आप लोग संसद में हल्ला हंगामा करते रहते हैं, चीख पुकार मचाते रहते हैं। केवल एक ही नाम समझ में आता है, अडानी, अडानी और अडानी। संसद महोदय, आखिर ये नाम किनका है? इनका नाम लेने के लिए आप तो संसद नहीं गए थे ना, आप संसद इसलिए तो नहीं बने थे ना। आखिर उस नाम से हमारा क्या भला? हमारे लिए उस नाम को लेने से क्या भला हो जाएगा? आप इसका सवाल ज़रूर पूछें। मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आसन रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना,
ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें, सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, प्रपातियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें। आप खुद सोचिए कि इन हंगामों में आपके ज़िले, आपके क्षेत्र, आपकी बिरादरी, आपकी गरीबी और आपके अन्य मुद्दे दब तो नहीं गए अथवा दबा तो लिए नहीं गए? ये सवाल तो बनता है।